प्रिय विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम प्रश्नमाला फर्स्ट के अंतिम भाग के साथ हम आपके बीच उपस्थित हैं। डियर स्टूडेंट, जिन विद्यार्थियों ने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे वो पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और आज का जो पार्ट है वो पार्ट 6 है। और छठे पार्ट में हम 1.4 पर आज हम पूरी की पूरी बात रखेंगे और आज ये प्रश्नमाला पूरी समाप्त होगी। प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है पहला वाला, और पहले वाले टॉपिक का भी चौथा पार्ट यानी 1.4, और 1.4 में हमको क्या क्या जानकारी प्रारंभिक तौर पर हमें रखनी है जिससे कि हम सवालों को बखूबी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हम सरल कर लें। क्योंकि हमने बात की थी प्रश्नावली 1.1 के लिए भी हमने यूक्लिड की बात की थी, 1.2 के लिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की बात की थी, तीसरी के लिए हमने आपको बताया था कि आप उसको परिमेय संख्या मानेंगे, अपरिमेय संख्या को, और फिर हम विरोधाभास कहेंगे। ये 3 बातें बताई थी, वहाँ पर भी एक प्रमेय थी। और इसके बाद में आज जो हमारे सवाल हम करेंगे 1.4 के, वहाँ पर भी एक ये 3 लाइन आपको याद रखनी है। 3 लाइन क्या कहती है कि मान लीजिए x बराबर पी क्यू। एक्स को क्या मान लिया हमने? परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है इसीलिए तो हम p बटा क्यू के रूप में लिख रहे हैं। यानी कोई भी परिमेय संख्या है, यह एक ऐसी परिमेय संख्या है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 1/10। अब 1/10 है तो इस 10 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 1/2 × 5, 2 की घात भी 1, 5 की घात भी 1। तो आप कह दोगे सर ये आ गया 2 की घात n × 5 की घात m। ठीक है, तो ये जो q है, नीचे वाले नंबर को क्या मानते हैं हम? q मानते हैं। ऊपर वाले को क्या मानते हैं? p मानते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो p बराबर कितना? 1। q बराबर कितना आपके पास? 2 की घात 1 और 5 की घात 1। अगर इस रूप में अगर आपको मिल जाता है तो आप कहेंगे कि जहाँ m और n ऋणोत्तर पूर्णांक, ऋणोत्तर का मतलब माइनस नहीं आना चाहिए, प्लस ही होना चाहिए, तो x का दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत का मतलब ऐसे होगा जैसे अब 1 है उसमें हम क्या 10 का भाग लगाएंगे, नहीं जा रहा, दशमलव लगाया, 10 हो गया, 10 एक कम 10, घटाया 0 आ गया। तो अब देखो पूरा पूरा गया, यहाँ पर शेषफल 0 बच गया। तो ये प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। और अगर दूसरी कंडीशन ये है कि हम इसको उल्टे रूप में भी समझेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको ये पता लगाना पड़ेगा, जैसे ये तो शांत वाली बात हो गई, और वो पूछे अशांत आवर्ती, कौन सी आवर्ती? अशांत के बारे में पूछे, तो क्या करेंगे? इसके लिए अपन इतना सा सोचेंगे कि ये 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं हो। ठीक है, यानी q का मान 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में नहीं मिले, तो ऐसी कंडीशन में हम कह देंगे कि ये जिसका प्रसार कैसा होगा? अशांत आवृत्ति का होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बात और हमारी रह गई यहाँ पर कि जो कक्षा 9 के अंदर हमने पढ़ा था घातांक के नियम वाले पाठ में, a की पावर 0 बराबर कितना होता है? आप कहेंगे सर कितना होता है? 1 होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। a की पावर 0 का अर्थ ही हो गया, जैसे मैं 5 की पावर 0 लगा देता हूँ तो कितना होगा? 1 होगा। जैसे मैंने 2 की पावर 0 लगा दिया तो कितना होगा? 1 होगा। तो यानी 2 की पावर 0, 5 की पावर 0, इन दोनों के मान क्या होंगे? 1 होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो प्रश्न नंबर 1 लेते हैं, प्रश्नमाला 1.4 का। और पहले प्रश्न में कहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना, अभी हमने भाग देकर पता लगाया था शांत और अशांत का, तो छोटा सा एग्जाम्पल लिया था हमने। अभी यहाँ पर भाग नहीं लगाना, बिना भाग लगाए आपको पता लगाना है कि वास्तव में ये जो आपके पास जो परिमेय संख्या है इनके दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति के हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास, फर्स्ट में दे रखा है फर्स्ट 13/3125। ठीक है, अब इसमें आपको पता 13 क्या है? p है, 3125 क्या है? q है। अब आपको पता है q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे? अलग से चाहो तो यहीं कर दो इसको 3125, या चाहो तो अलग से भी आप इसके
अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर कर सकते हो। देखो 2 का नहीं जाएगा, 3 का, 4, 5 का भाग जाएगा, 6 पंजों का 30, 1 बचा, 5 दूना 10 और 5 25, फिर 5 का जाएगा 125, फिर 5 का जाएगा 25 पंजे 125, फिर 5 का जाएगा 5 और फिर 5 एकम 5। ठीक है, तो अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 13/5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, ये 5 की पावर कितना हो गया, 5 हो गया। और मैं ये भी लिख सकता हूँ 2 की पावर कितना, 0। कोई फर्क पड़ा क्या, क्योंकि 2 की पावर 0 का मान कितना होता है, मैंने कहा किसी भी संख्या की घात अगर हम 0 लगाते हैं तो कितना आता है, 1 आता है। तो मैंने यहाँ पर 2 की पावर 0 यानी 1, कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर 2 की पावर 1 का मान कितना होता है, 1। देखो 2 की पावर 1 का मान कितना होता है, 1। 1 को 5 की घात 5 से गुणा करेंगे तो 5 की घात 5 ही आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हमें 2 की पावर 0 का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। ये आपने लिख लिया यहाँ पर लिखेंगे यहाँ q बराबर 2 की पावर 0 और 5 की पावर 5 है। ठीक है, लिख दिया हमने। अब यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं, हम ये प्रमेय जानते हैं जो कि आपने लिख रखा है। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या P/Q में Q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप का है। अतः है कि नहीं है, आप Q देखो यहाँ पर Q बराबर कितना हो गया, 2 की पावर 0 और 5 की पावर 5। तो आप कह दोगे कि सर ये हमने Q की कंडीशन प्राप्त कर ली और इसने कहा कि n और m ऋणात्मक पूर्णांक है, m और n क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक है। तो आगे देखो x का मतलब 13/3125। अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। ये लो सर, ये हमने यहाँ पर पूरा यहाँ पर इसको सरल कर लिया। अब ध्यान दें, सवाल कोई सा भी हो, ये कार्य चाहो तो आप यहीं कर दें हल, या चाहो तो आप रफ कार्य में कर दें, क्योंकि आपको पता 3125 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 की पावर 5 आता है और 2 की पावर 0 कम था तो ये हमने लगा दिया, क्योंकि 2 की पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। और हमने Q की वैल्यू 2 की पावर 0, 5 की पावर 5 हमने प्राप्त कर ली। और ये कंडीशन आते ही हमारे पास प्रमेय ने कहा था कि किसी परिमेय संख्या P/Q में Q = 2 की पावर n और 5 की पावर m। देन जो ये आपके पास जो परिमेय संख्या है, इस परिमेय संख्या का प्रसार कैसा होगा, शांत आवृत्ति का होगा। अगर ऐसा नहीं है तो अशांत आवृत्ति का होगा। तो यहाँ पर तो ऐसा है, इसलिए कौन सी आवृत्ति का होगा, शांत आवृत्ति का होगा। इसी तरह अगला प्रश्न देखो, सेकंड वाला देखो, क्योंकि मैंने देखो इसको साफ नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि इसी की कॉपी करनी है हमको बार बार, ये ध्यान रखना है। अब 8 है, 8 को क्या लिख सकते हैं, चाहो तो आप अभाज्य गुणनखंड कर लो, और 8 तो वैसे बहुत नॉर्मल है तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 17/2 दूना 4 दूना 8, तो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 0 अपन लिख सकते हैं। वहाँ पर कितना लिखा था, वहाँ पर लिखा था 2 की पावर 0, यहाँ पर कितना घट रहा है, 5 की पावर 0। तो यहाँ पर आप कह दोगे कि Q बराबर कितना है आपके पास, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 0। अब बताओ ये रूप का है कि नहीं है, आप कहोगे बिल्कुल है सर। तो यहाँ पर लिख दिया, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या P/Q में Q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है। अतः आपके पास लिखोगे, अतः 17/8 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तो इस तरीके से आपने ये दूसरा प्रश्न किया। आप देखते हैं तीसरा प्रश्न। आप देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में दे रखा 64/455। ठीक है, अब आपको ये सबसे पहले ये पता लगाना कि 64 और 455 में कोई संख्या कट रही है तो उससे हम काट के इसको हल्का बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई कटता हुआ नजर हमको नहीं आ रहा, क्योंकि 5 और 5 10 4 14 और 6 4 10 ये नहीं जा रहा। तो
तो अब देखो आपको q यानी 455 के आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ये 455 लिया, 5 से 5 10 से 4 14, यानी 14 में 3 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए किसका देंगे, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, 9 पंजों का 45 और 5 एकम 5। अब देखो 7 से जाएगा, 7 एकम 7, 8 9 7 21 13 और ये 13 एकम 13। अब क्या देखो यहाँ पर लिखा हमने कि 64/5 × 7 × 13, ठीक है, 64/5 × 7 × 13 आपने लिख दिया यहाँ पर। और आप कह दोगे 5 की पावर 1, 7 की पावर 1 और 13 की पावर 1। अब देख लीजिए यहाँ पर आप कह दोगे q का मान कितना आया, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1 और 13 की पावर 1, जो कि हम जानते हैं परिमेय संख्या में p/q में q का अभाज्य गुणनखंड के रूप का है, तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या के रूप में होगा। लेकिन यहाँ पर तो 5 की घात 1, 7 की घात 1 और 13 की घात 1 है, तो ये 2 की घात n और 5 की घात n के रूप का नहीं है। अतः आप लिख दो सीधा का सीधा 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का होगा। कौन सी आवृत्ति का होगा, अशांत आवृत्ति का होगा। ये आपका प्रश्न हो गया। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को किया। कुल मिला के 64/455, 455 का हमने अभाज्य गुणनखंड किया। अभाज्य गुणनखंड के रूप में 64/5 × 7 × 13, यानी एक एक पावर है। q का मान 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 13 की पावर 1। अब 5 की पावर 1 होता है, ये दोनों नहीं होता तो 2 की पावर 0 लिखकर हम कह देते हैं शांत है। बट यहाँ पर 7 और 13 आ गया, इसलिए हमारी ये जो प्रमेय वाली गणित है ये फेल हो गई। और यहाँ पर होते ही हमने कह दिया था कि जिसका 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में अगर नहीं होता है तो हम कह देंगे 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का होगा। आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास है 15/1600। अब 15/1600 के अंदर देखो यहाँ पर ये 1600 q है, इसका आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, यानी इसका आपको अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। ये 1600 ले लो आप यहाँ पर, 2 800, ठीक है। अब फिर 2 बार जाएगा, कितना हो गया 400, फिर 2 से जाएगा कितना हो गया 200, फिर 2 से जाएगा कितना हो गया 100, फिर 2 से जाएगा 50, फिर 2 से जाएगा 25, फिर 5 से जाएगा 5 और फिर 5 एकम 5, ठीक है। अब आप कह दोगे सर कि ये 15/1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 डॉट 5 5, यानी 5 की पावर कितना हो गया 2। अब आप कहोगे q की वैल्यू आ गई 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पर q बराबर 2 की पावर 6, 5 की पावर 2 है। तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या p/q में q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप का है कि नहीं है। आपको दिख रहा है q इज इक्वल टू, यानी q बराबर 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2 के रूप में है। अतः आप सीधा सीधा लिख दो 15/1600 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत आवृत्ति का होगा। ये शांत हो गया। क्योंकि आपने शांत क्यों कहा, क्योंकि आपने जो अभाज्य गुणनखंड किए किसके, नीचे वाले नंबर के, इसको q बोलते हैं। ये p है ऊपर का 15, ये q है नीचे का। इस q का जब अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2 के रूप में हमको प्राप्त हुआ। यही ये प्रमेय कहती है। इस प्रमेय के अनुसार इसकी जो आवृत्ति होगी यह वो शांत प्रकृति की होगी प्यारे विद्यार्थियों। क्योंकि जो ये प्रमेय संख्या है, इस प्रमेय संख्या का q का मान अगर 2 की पावर n 5 की पावर n के रूप का प्राप्त हो रहा है, इसलिए हमने इसको कह दिया कि इसका जो प्रसार होगा वो कैसा होगा, शांत होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में कहा कि 29/343, ये जो आपकी परिमेय संख्या है इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, ये आपको निकालना है। तो वही आपने देखो 343 का आप क्या कर लो, अभाज्य गुणनखंड कर लो। तो देखो 3 2 से जाएगा नहीं, 3 और 3 6 4 10 से नहीं जाएगा, 5 6 7 से जाएगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 34 में से 28 घटाओ तो कितना बचेगा 6, 7 9 63, फिर 7 7 49, 7 एकम 7। तो आपके पास आ गया यहाँ पर 29/7 कितनी बार है, 1 2 3, 7 की पावर 3। अब आपके पास देखो ना तो यहाँ पर 2 की पावर n है और ना आपके पास 5 की पावर m है क्या आपके पास q का मान 7 की पावर 3। लेकिन हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, परिमेय संख्या p/q में q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का नहीं है। अब जब नहीं आ गया
तो आप कह दोगे अतः कौन सी संख्या आपके पास है परिमेय संख्या 29/343 का जो प्रसार होगा, दशमलव प्रसार कैसा होगा प्यारे विद्यार्थियों? अशांत आवृत्ति का होगा। कौन सी आवृत्ति का होगा? अशांत आवृत्ति का। यानी कि हम बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं, और वो रिपीटेशन क्या हो रहा है? वो रिपीटेशन ये हो रहा है कि जो q की वैल्यू है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप की होनी चाहिए, बट यहाँ पर 7 की पावर 3 है, ना तो 2 आया ना 5 आया, तो दोनों ही कंडीशन नहीं आई, तो 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप का नहीं है। अतः 29/343 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवृत्ति का होगा। इस तरीके से हमने इन प्रश्नों को बहुत सरलता से हल कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 6, पहले का छठा हम ले रहे हैं यहाँ पर 23/2 5 की घात 2। अब आपको पता है यहाँ पर तो आपको ये अभाज्य गुणनखंड करने की भी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपके लिए सीधा सीधा आपको दे रखा है यहाँ q बराबर कितना है? 2 की घात 3 और 5 की घात 2। क्योंकि ये 23 से कट भी नहीं रहा, देख लो, अगर कटता होता है ना तो हम इसको हल्का कर लेते, लेकिन ये कट नहीं रहा, तो q बराबर 2 की घात 3 और 5 की घात 2 के रूप में है। यानी कि ये 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है। अतः कौन सी संख्या? 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत आवृत्ति का होगा। इस तरीके से हमने इस प्रश्न को हल किया। ये लिखना है आपको जमा के, आप परीक्षा में लिखोगे तो अच्छा लगेगा। कई बार क्या करते हैं, ये लिखते हैं डायरेक्ट, ये लिख के सीधा ही लिख देते हैं। नहीं, आप इसको बिल्कुल इस तरीके से आप परीक्षा में करें, अच्छा इंप्रेशन जाएगा, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर आपके पास आता है 7वां। अब देखिए 7वें वाले क्वेश्चन में यहाँ पर भी 129 से ही नीचे का कोई भी नंबर नहीं कट रहा। आप देख लो, 2 में 4 ही नहीं कट रहा, ये 5 से भी नहीं कटेगा, 7 वाले से भी नहीं कटेगा ये। तो आपके पास q बराबर आ गया 2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 5। अगर 2 की घात 2 और 5 की घात 7 तक ही रहता ये तो हम कह देते शांत है, बट यहाँ पर बढ़ के आ गया 7 की पावर कितना आ गया? 5 आ गया, यानी 7 की पावर 5 है। तो आप कह दोगे कि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या में p/q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात n के रूप का नहीं है, क्योंकि बढ़ के आ गया 7 की पावर 5 बढ़ गया यहाँ पर। अतः आपके पास संख्या है 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवृत्ति का होगा। तो आपने यही पता लगा लिया था कि सर ये बढ़ गया, तो ये बढ़ते ही ये शांत नहीं होगा, क्या होगा? अशांत आवृत्ति होगी इस जो परिमेय संख्या की। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इस प्रश्न को करना है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 8वें पर। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको दे रखा है 6/15। पहले इसको हल्का कर लो, देखो 3 से कट रहा है ये, 3 दूना 6 और 3 पंजे 15। अब देखिए यहाँ पर ये 2/5 की पावर 1, 2 की पावर कम पड़ रही है तो 2 की पावर 0 हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख दोगे q की वैल्यू कितनी आएगी? 2 की पावर 0 और 5 की पावर 1। अब आप जानते हो कि परिमेय संख्या p/q में q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है। दिख रहा है 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है। जब होगा तब कह देंगे अतः आपके पास संख्या 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? आप कह दोगे कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत आवृत्ति का होगा। इस तरीके से प्रश्न था, सीधा था। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, कई बच्चे 6/15 लिखा और यहाँ 6/3 × 5 और 5 की पावर 1, 3 की पावर 1 नीचे मना कर देते हो कि नहीं ये तो q बराबर 2 की पावर n है, इसका नहीं आ रहा है। अरे भाई ये 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो आपके पास क्या बच गया? 2/5 यानी 5 की पावर 1, आप 2 की पावर 0 लगा सकते हो, ऐसे होगा। तो ये भी ध्यान रख लेना कि जैसे 3 दूना 6, 3 से कटा, 3 पंजे 15, 5 से कट गया। अब इसका आपको आगे q का पता लगाना कि q का मान कितना होगा। इस तरीके से आपको करना। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पर भी 5 से कट रहा है ये, 5 7 35 और 5 10 50, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं 7/2 × 5, क्योंकि 5 दूना 10, 2 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो आप कह दोगे q बराबर कितना आ गया? 2 की घात 1 और 5 की घात 1। बताओ, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का p/q में अभाज्य गुणनखंड q बराबर 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का
है। अतः कौन सी आप कह दोगे 35/50 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत आवृत्ति का होगा। तो आपको लग रहा है सर ये तो वापस एक ही बात को आप बार बार रिपीट कर रहे हो। अरे भाई रिपीट करने के प्रश्न है, तो आप एक दो प्रश्नों पर अभ्यास कर लोगे ना, तो कोई सा भी प्रश्न बन के भी आ जाए तो भी आप इजी गोइंग वहां पर सरल कर लोगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर पहले का लास्ट प्रश्न आपके बीच ला रहा हूँ यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 210 है। अब ये 210 का भी पहले ऑपरेशन कर लेते हैं। किसी से कट रहा है, 7 से कट रहा है। देखो 7 21, 7 से कटेगा, 7 7 11 बार कट जाएगा। पहले काट लो, 11 7 77 और ये आ गया 7 21 30। ठीक है, अब 30 का भाज्य गुणनखंड कर लो। ये 30 2 15, फिर 3 पंजे 15, फिर 5 एकम 5। तो आपके पास यहाँ पर आ गया 11 बटा क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। अब बताइए क्या ये 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है। आप कहेंगे सर 2 की पावर n और 5 की पावर n तो है, लेकिन ये 3 की पावर 1 और बैठ गई ज़्यादा। अब ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अपने पास। तो हमने कहा यहाँ पर q बराबर 2 की घात 1, 3 की घात 1 और 5 की घात 1 है। अतः हम जानते हैं कि q परिमेय संख्या p बटा q में q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये 3 की पावर 1 आ गई यहाँ पर। अतः आपके पास संख्या 77/210 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवृत्ति का होगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर प्रश्न करने हैं। अब कई बच्चे क्या करते हैं 77/210 210 को ही हल कर लेते हैं। हो सकता है 210 को हल करेंगे तो भी आपको अशांति दिखेगा अगर नहीं भी काटोगे, लेकिन बाई चांस कई प्रश्न ऐसे हैं कि आप इसको अगर सरल नहीं करोगे, सरलतम रूप में जब तक इसको चेंज नहीं करोगे, जब तक ये कन्फर्म आपको कंफ्यूज कर सकता है। हो सकता है शांत हो और वहाँ पर अशांत हो जाए, हो सकता है अशांत हो वहाँ पर शांत हो जाए। इस तरीके से हमने ये जो पहला प्रश्न था, इस पहले प्रश्न में 10 प्रश्न थे प्यारे विद्यार्थियों, और 10 में एक ही पैटर्न लगाया। कल भी देखा होगा, कल की क्लास में आपने कि वहाँ पर भी वही अभाज्य संख्याओं की बात की थी हमने, और एक ही तरह विरोधाभास और विरोधाभास एक ही बात निकल के आई थी। अपरिमेय संख्या थी, परिमेय मानी थी। यहाँ पर भी एक ही बात मानी है और पूरे प्रश्न हो गए लाइन टू लाइन। बोलो इससे इजी प्रश्नावली और क्या होगी आपके लिए। अब प्रश्न नंबर दूसरा देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है कि जो ऊपर दिए गए, यानी ऊपर आपके प्रश्न के हिसाब से लिखा हुआ है कि जो प्रश्न नंबर 1 है, अभी अभी जो सोल्व किया है, उस परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार आपको लिखना है जो शांत है। शांत की बात की है। तो मैंने यहाँ पर जो हमने हल किए थे शांत वाले वो सवाल लिख लिए। वहाँ पर 10 में से 6 क्या थे, शांत आवृत्ति वाले थे, और 4 क्या थे, अशांत आवृत्ति वाले। अब इसको आपको चेंज करना है, तो लो भाई इसको कैसे करते हैं हम। 13/3125 था। अब 3125 को भी हमने वहाँ पर कन्वर्ट किया था। कितना, 5 की पावर 5 आए थे यहाँ पर। 13/5 की पावर 5, और क्या लिखा था हमने, आप बता सकते हो। वहाँ पर क्या लिखा था, 2 की पावर 0। अब यहाँ पर 0 की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको तो क्या लिखना है, आपको दशमलव प्रसार लिखना है। अब यहाँ पर देखो दशमलव प्रसार के लिए ये 5 है, 10 बनाना है नीचे, तो आप नीचे 2 की पावर 5 और ऊपर भी 2 की पावर 5 से क्या कर दो, गुणा कर दो। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 13 × 2 की घात 5, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 दूना 32। आपके पास कितना आ गया, ऊपर 32 आ गया, बटा नीचे ये 5 × 2 की घात 5 अपन कंबाइंड रूप में लगा सकते हैं। तो देखो यार 13 दूना 26 का 6, हासिल का 13 दूना 26, हासिल के 2, 13 3 39, 40 41, 416 बटा 10 की घात कितना हो गया, 5। अब देखो यहाँ पर 416 बटा 10 की घात 5, 1 2 3 4 5। अब छोटी कक्षा में चलते हैं। कक्षा 5 में गुरुजी ने बताया था जितनी जीरो है उतनी संख्या छोड़ के पॉइंट लगाते हैं हम। 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर देखो 1 2 3, 1 2 3 4 5, और ये दशमलव यहाँ पर लग गया। तो आपने यहाँ पर ये जो परिमेय संख्या थी उसका दशमलव प्रसार यहाँ पर आपने लिख लिया 0.0046। आपने इस तरीके से इसका जो प्रसार है वो यहाँ पर आपने प्राप्त कर लिया। प्यारे विद्यार्थियों, इसका प्रसार आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। कैसे, भाग लगाकर। भाग कैसे लगाएंगे, वही आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है। ये आ गया आपके पास 3125
में भाग लगा दो 13, यानी 13 में भाग लगाना है इसका। अब पॉइंट लगाएंगे तो 0 130 में इसका भाग नहीं जाएगा, फिर एक 0 लग गई, भाग टूट गई 0, फिर 0 बढ़ गई, फिर नहीं जा रहा है क्योंकि 3125 है, 1300 है, फिर एक 0 लगा दो, ये 0 बढ़ गया। अब जाएगा 3 चौक 12, 4 बार गया तो 5 चौक 20 का 0 हासिल का 2, 4 दूना 8, 2 10 का 0 हासिल का 1, और फिर आगे आपके पास 4 एकम 4, देखो वापस चेक करते हैं, 5 चौक 20 का 0 हासिल के 2, और 5 दूना 10 और 2 12 के, देखो यहाँ पर हम भाग लगा रहे हैं यहाँ पर, और भाग में हम क्या करेंगे, देखो 2 0 आ गए, देखो 5 चौक 20 का 0 हासिल के 2, ठीक। फिर आगे 4 दूना 8, 2 10, 1 हासिल का, फिर 4 एकम 4 और 1 5, फिर 4 3 12, ये आ गया 12,500, घटा हुआ अभी यहाँ पर 0 0 5, 500 बचे, दशमलव लगा हुआ है, 0 लगा दिया आपने। आप कितनी बार जाएगा, आप देखो एक बार ही जाएगा क्योंकि 3125 दूना है, कितना हो जाएगा 6250 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा है। एक बार गया तो 3125, बचा कितना 5, ये बच गया 7, ये आपके पास एक उधार से 9, 9 में से एक गया तो कितना बचा आपके पास, 9 में से एक गया तो 8, और यहाँ पर बच गया आपके पास 1, पॉइंट लगी रहा 0। अब कितनी बार जाएगा, 6 बार, ये 6 बार गया तो 6 बार, जब 6 पंजों का 30 का 0 हासिल का 3, 6 दूना 12, 13 14 15 के 5 हासिल का 1, 6 एकम 6 7 8, कितना हो जाएगा 6 एकम 6, 6 और 1 7, फिर 36 18, घटाते हैं हम तो कितना आ गया 0, 416 आ गया, कितना 0.00 400, ये 4 1 6, ये आपने भाग लगाकर प्राप्त कर लिया। विधि दोनों ही है, आप चाहो इस विधि से कर लो, आप चाहो तो भाग लगा के कर लो, जैसी भी इजी लगे उस तरीके से आपको यहाँ पर सरल करना है। अब देखो इसका सेकंड वाला क्वेश्चन, ये रहा सेकंड, 17/8, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 17/2 की घात कितना है, 2 दूना 4 दूना 8, 2 की घात 3, अब 5 लाना है आपको तो 5 की घात 3 नीचे भी गुणा कर लो, 5 की घात 3 ऊपर से भी गुणा कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 17 इंटू 5 की घात 3 का मतलब 125 बटा, ये कितना आ गया, देखो 5 दूना 10, 10 की पावर कितना आ गया 3। अब ये आ गया आपके पास, अब देखो 17 125 को गुणा कर लो 17 से, 7 पंजे 35 का 5 3, 7 दूना 14 15 16 17 के साथ हासिल का 1, 7 एकम 7 और 1 8, और ये 125, ये आपके पास आ गया 5, 6 दूना 12 के 2 हासिल का 1, 8 2 10 1 11, 1 ये 2, ये आ गया 2125, ये आ गया ऊपर तो 2125 बटा कितनी 0 3, तो ये 1 2 3, ठीक। अब 3 संख्या छोड़ के बिंदी लगा दो, 2.125, इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। आप चाहो तो आप इसका भाग लगाकर भी यहाँ पर इस सवाल को बड़े आसानी से कर सकते हो, भाग लगा दो। 17 में किसका भाग लगाना, 8 का, आप लगा के देख लेना, आप आसानी से वहाँ पर इसको सरल कर लोगे। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है 15/1600। अब आपको पता है 1600 का आपने अभाज्य गुणनखंड वहाँ पर किया था, और अभाज्य गुणनखंड के रूप में आप रफ कॉपी में कर लें 1600 को वापस, ये 1600 2 8 दूना 16, फिर 2 कितना 400, फिर 2 200, फिर 2 100, फिर 2 50, फिर 2 25, फिर 5 5, फिर 5 और कितना हो गया 1 1 2 3 4 5 6, ये आ गई आपके पास 15/2 की पावर कितना आ गया आपके पास यहाँ पर 6, इंटू ये 5 की पावर कितना आ गया 2। अब आपको यहाँ पर 10 में कन्वर्ट करना है, यानी 10 में आपको यहाँ पर चेंज करना है। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको थोड़ा सा आपको सोचना है कि यहाँ पर 6 6, तो इसको 6 बनाने के लिए 5 की घात 2 तो यहाँ पर है, 2 की घात 6 यहाँ पर है, तो यहाँ पर ऊपर भी किससे गुणा कर दो 5 की घात 4 से, और नीचे भी किससे गुणा कर दो 5 की घात 4 से। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 15 इंटू 5 की घात 4 बटा नीचे कितना 2 की घात 6 इंटू 5 की घात 2 4 की घात और 5 की घात 4। आपको पता है, आपने कक्षा 9 के अंदर पढ़ रखा है कि a की पावर m गुणा a की पावर n बराबर क्या हो जाता है, a की पावर m प्लस n। तो m ये क्या, a कितना 5, ये 2 और ये कितना 4, 2 और 4 कितना हो गया 6,
तो 5 की पावर कितना लिख दूँ मैं यहाँ पर 6। तो यहाँ पर आ गया 15 × 5 की पावर 4 बटा 2 × 5 की पावर कितना 6। तो अब देखो यह देखो 15, इसको देखो 5 × 5 × 5 × 5, क्योंकि 5 की घात कितनी 4, 5 25 और 5 25, 25 25 625, ठीक है। गुणा करेंगे तो ये आ गया 15 × 625 बटा 10 की घात कितनी है 6, तो 10 की घात लगा दो 6। अब देखो आगे, अब आगे हम इसको सरल कर रहे हैं। 625 को 15 से गुणा करना है, ये 625 × 15, 15 5 75 के 5 हासिल के साथ, 15 दूना 30 और 7 37 के साथ हासिल का 3, 15 6 की 90 और 3 93। ये आ गया आपके पास 9375 बटा 10 की घात 6। 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या छोड़ के बिंदी लगा दो, तो यहाँ पर आ गया 5 7 3 9 4 5 और ये 6, आपके पास आ गया 0.00937 यही क्या गया, इसका आंसर आ गया। इस तरीके से हमने इस प्रश्न को यहाँ पर बड़े आसानी से, बड़ी सुगमता से यहाँ पर हमने हल किया। आप चाहो भाग लगा लो, आप 15 में 1600 का भाग लगाओगे तो भी आप यही प्राप्त करोगे, ठीक। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके पास है ये वाला, ठीक। ये रहा है 29 बटा 2 की घात 3 और 5 की घात 2। अभी अभी आपने 5 की घात 2 को कितना बनाया था 6, तो यहाँ पर सॉरी भी आपको ये कार्य करना है। यहाँ पर देखो 29 बटा 2 की घात 3, 5 की घात 2 × 5 की घात 1, ठीक। 5 की घात 1 नीचे गुणा किया तो 5 की घात 1 का ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, तो ये आ गया 29 × 5 बटा, ये आ गया 2 की घात 3, 2 और 1 3, 5 की घात 3 आ गया यहाँ पर। इसको क्या लिखें, 9 पंजों का 45 के 5 हासिल के 4, 5 दूना 10 और 4 14, 145 बटा, नीचे क्या लिख सकता हूँ 2 × 5 की घात 3, ये आ गया 145 बटा 5 दूना 10 की घात 3। अब 10 कितनी बार, 3 बार, तो ये आ गया 145 बटा 1 2 3, ठीक है। 10 × 10 × 10 ये आएगा 1000। अब 3 संख्या छोड़ के आपको दशमलव लगानी है, तो 5 4 1 और ये दशमलव, यही क्या गया इसका आंसर, यानी 0.145 यही इसका क्या गया, आपके पास दशमलव संख्या प्राप्त हो गई। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ हमने ये 29 लिख दिया, वैसे एक्चुअल में सवाल में 23 था। अगर आप 23 भी लिखोगे तो ये 23 × 5 करने पड़ेंगे, 115 आएगा, ये 115 और यहाँ पर 115 और 0.115 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने 23 की जगह 29 लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि ये भी जो इसका प्रसार होगा वो शांत आवृत्ति का होगा और शांत वाले हम यहाँ पर सवाल ले रहे हैं। अब देखो 6/15 अगला प्रश्न, इसके अंदर क्या कर देखो 3 से 6/15 उतारो पहले तो। अब 3 दूना 6 और 3 पंजे 15, कट रहा आसानी से। अब आपको तो नीचे क्या बनाना है, 10 बनाना है तो यहाँ पर 5 की घात 1 है, ये 2 की घात 1 और ऊपर भी 2 की घात 1, क्योंकि 5 को 10 में कन्वर्ट करना है, तो ये आ गया 2 दूना 4 बटा 10 की घात 1, क्योंकि 5 को 2 से गुणा किया तो घात आ गई 1, तो आ गया 4 बटा 10, एक संख्या छोड़ के दशमलव 0.4, यही क्या गया इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर दूसरे में एक प्रश्न और रह गया था 35/50। ये 35/50 इसको भी आप चेंज करके देख सकते हो आसानी से। वही 7 पंजे 35 और कितना 10, ये देखो सीधा सीधा हो रहा है, 10 में भाग लग रहा है 0.7, ये इसका आंसर आ जाएगा। एक प्रश्न रह गया था, उसको मैंने आपको यहाँ पर सोल्व करके बताया है। इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3, कुछ वास्तविक यानी कुछ रियल नंबर आपको दे रखे हैं, दशमलव प्रसार नीचे दर्शाया गया, दे रखा है नीचे। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि वह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। अब आपको वैसे पता लग रहा है ये परिमेय संख्या है, ये नहीं है, क्योंकि ये क्यों नहीं है अभी बात करेंगे। ये भी परिमेय संख्या है, क्यों है अभी बात करते हैं यहाँ पर। तो ये पहले प्रश्न पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हल पहले प्रश्न का। अब आपको छोटी कक्षा में बताया गुरुजी ने 43 से दशमलव हटा देते हैं तो नीचे कितनी जीरो लगेगी 9, तो ये लिख गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, 9 संख्याएं हैं, तो ये 1 लगाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। अब बताइए ये कौन सी संख्या था, आप कह दोगे सर ये परिमेय संख्या है। इसको और भी चाहो तो छोटा लिख सकते हो, 4 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटा, इसको 10 में कन्वर्ट कर लो, 2 × 5, ठीक है, 5 दूना 10 हो जाएगा। अब इस पर आपको क्या लगानी है, आप लगा दो, इस पर घात लगा देते हैं, तो 2 × 5 घात 9, ठीक है। क्यों हो गई, क्योंकि देखो 10 की घात कितनी है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये सीधा सीधा हम इसको कह देंगे कि ये जो आपके पास संख्या है, ये संख्या कौन सी है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिख दो आप परिमेय संख्या है, बस परिमेय संख्या के बारे में बताना है, यहाँ पर परिमेय संख्या है। अब दूसरा वाला जो है इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है दशमलव के बाद में देखो 1 2 आ रहा है, 120 आ रहा है, फिर 1200 आ रहा है, फिर 12,000 आ रहा है, फिर कितना आ जाएगा 1,20,000 आ रहा है। तो ये क्या है कि रिपीट नहीं हो रही संख्या है, समझ रहे हो। तो इसको हम सीधा सीधा कह देंगे कि यह क्या है, कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। यहाँ पर परिमेय संख्या होती तो उस संख्या क्या होती, रिपीट होती। तो सेकंड वाला जो है इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, और जब P/Q के रूप में नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर इसको लिख देंगे, अतः यह एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, नहीं है, क्योंकि हम इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ये लो सर, ये प्रश्न हो गया आपका, सेकंड वाला। आप देखो थर्ड, आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है, जैसे मैं यहाँ पर भाग लगा के बताता हूँ आपको। कोई सी भी संख्या ले लो आप भाग लगाने पर जैसे मैंने यहाँ पर लिया, एक में भाग लगाएंगे हम 9 का, तो ये आ गया 0.0, 9 एकम 9, फिर एक बचा 0.0, 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, यानी एक ही संख्या रिपीट हो रही है। इसको लिख सकते हैं 0.1, इसके बंदनी रेखा लगा देते हैं ऊपर। तो आपको पता है 1 9 अगर नीचे है, 1/9, 1 9 नीचे है तो एक संख्या रिपीट होगी, समझ गए। अगर आपने कह दिया नहीं सर अगर 99 हो, कितना हो 99, तो 2 संख्या रिपीट होगी। जैसे 99 है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 1/99। अब 1 में 99 का भाग लगाओ, 0.0 नहीं लग रही, भाग टूट गई 0, ये 0, 99 एक कम 99, एक बचा, पॉइंट लग ही रहा है, ये आगे 0, ये एक बार चले गया था ना वहाँ पर, पॉइंट लग ही रहा है, 0 आगे नहीं जा रही, भाग टूट गई 0, फिर 0, 99 एकम 99, 01 01 01 01 01, ऐसे चलता चले जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये नीचे कितने 9 होंगे आपके पास, 9 9 होंगे कितने 9 होंगे आपके पास, यहाँ पर 9 9 होंगे। अतः यहाँ पर लिखेंगे यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जाता है। बस आपको ये बताना है कि कौन सी परिमेय है, कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। तो आपने यहाँ पर सीधा सीधा आपने बता दिया कि इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, 2 और 5 के भाज्य गुणनखंडों के रूप में आपको ये मिलेंगे। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्नावली को पूरा किया। ये पहले वाला जो नंबर था वो पहले वाला नंबर हमने परिमेय संख्या के रूप में रिप्रेजेंट किया, दूसरे वाले को परिमेय संख्या नहीं कहा, क्योंकि ये क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या की परिभाषा में मैंने बताया था, अगर यहाँ पर 120 120 120 120 आता तो हम कह देते परिमेय संख्या है, ठीक। यहाँ पर ये परिमेय संख्या है क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया, 1 में 9 का भाग लगाएंगे तो एक संख्या रिपीट होगी, 1 में 99 का भाग लगाएंगे तो 2 संख्या रिपीट होगी, 1 में 999 का भाग लगाएंगे तो 3 संख्या रिपीट होगी। इस तरीके से हमने इस प्रश्नावली को बड़े आसानी से यहाँ पर सरल किया। प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो बेसिक जो इस प्रश्नावली में से पूछा जाता है 1.4 में से, वो इतना सा पूछा जाता है, शांत और अशांत आवर्ती वाला, वो 2 की घात n और 5 की घात m के रूप की कहानी पूछी जाती है। तो उसको आप अच्छी तरीके से तैयार करें। इस प्रश्नावली की अगर कोई भी क्यूरीज हो वो आप मुझे इंडिविजुअल व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे भेजें। जो मेरा पहला वीडियो है भाग फर्स्ट, वहाँ पर मेरे व्हाट्सएप नंबर भी उस पर लिखे हुए हैं स्क्रीन पे, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दें कि सर यहाँ पर हमको प्रॉब्लम है,
और यहाँ पर हमको बिल्कुल डाउट सेशन की आवश्यकता है, तो मैं आपको निश्चित तौर पर डाउट सेशन लेकर आऊँगा आपके लिए। सैटरडे और संडे, यानी संडे के दिन आपका डाउट सेशन होता है हमेशा। ये आज का जो ये टॉपिक है यहाँ पर समाप्त होता है, चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। और रियल नंबर में जो भी हमने बात की, हमने प्रश्न आपके लिए एक भी नहीं छोड़ा। कोशिश हमने ये की कि आपको अच्छे से समझ आ जाए, और ये मान के चलना कि आपके जैसे पहली प्रश्नावली थी यूक्लिड की, तो HCF का पूछता परीक्षा में। दूसरी प्रश्नावली आपकी अभाज्य गुणनखंड से भी LCM और HCF पूछता है। तीसरी प्रश्नावली में भी आपको वो पूछेगा आपको कि सिद्ध करोगे √2, √3, √5, √7, 11 ये क्या है, परिमेय संख्या, ये पूछता है। और इसमें आपसे पूछता है शांतावर्ती और अशांतावर्ती के बारे में परिमेय संख्याओं में। तो ये 4 बातें आपके जहन में अगर अच्छे से बैठ गई होगी ना, तो आप ये मान के चलना कि आप बिल्कुल ओके, ये प्रश्नावली ओके। तो अब मिलते हैं अगली प्रश्नावली के साथ। इसका जो छठा भाग यहीं पूरा होता है प्यारे विद्यार्थियों। और हमारी इस ई क्लास को आप बिल्कुल प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंचाने में आप सहयोग करें। ऐसी आशा और अपेक्षाओं के साथ कल इसी चैनल पर इसी समय और इसी विषय के साथ मैं भगवान सिंह गुर्जर बोली SWM चैनल पर आपको मिलूँगा। धन्यवाद।